पलवल के सेक्टर 2 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ईदगाह मस्जिद में इस पवित्र रमजान के महीने में रोजा रखने वाले रोजदारों के रोजा खुलवाने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर शेख मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि ये महीना बहुत ही पवित्र रमजान का महीना है। उन्होंने सभी रोजा रखने वाले लोगों को रमजान महीने की शुभकामनाएं दी। वैसे तो रोजा इस्लाम की शब्दावली में भूख प्यास और ख्वाहिश ए नफ्स से रुके रहने का नाम है और जिस पवित्र माह में रोजा रखा जाता है उसको अरबी भाषा में रमजान कहते हैं। रमजान में जिक्र, तिलावत, नमाज ए तरावीह और याद ए खुदा समेत सामाजिक और धार्मिक सरगर्मी अपने चरित्र और अखलाक को बुलंद बनाने का मकसद भी इंसान को मर्जी ए मौला के आधार पर जिंदगी जीना है। उन्होंने निवेश तौर पर लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के यहाँ मानवता की सेवा भाव से खिदमत करना बहुत पसंद है और इसका एक महत्व और मकाम है। इस महीने में गरीबों को ज़कात, खैरात, सदका आदि देने का भी बड़ा महत्व है। यदि रोज़ा रखकर इंसान के अंदर कमज़ोरों के प्रति दया का भाव ना पैदा हो तो ऐसा रोज़ा फिर भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आज जो रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई है, आपका कौन सा रोजा है और इस रोजे का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों चारों के लिए मैं सबसे पहली बात इस रमज़ान की दिली मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि एक रोज़ा इफ्तार का एक प्रोग्राम किया गया है और रोज़ा इफ्तार से हमने कोशिश की है कि सभी धर्म से, सभी समाज से हमने यहाँ पर बुलाया गया है लोगों को। और ख़ासतौर पर एक ऐसा पाक मुक़द्दस महीना है जहाँ पर ख़ासतौर से मुस्लिम के लिए एक बहुत ही इसकी महत्व होता है और जहाँ तक ये गुनाहों को बख्शने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए महीना होता है। ये महीना बुराइयों को छोड़ने के लिए और गुनाहों से तौबा करने के लिए होता है, अच्छी चीज़ों को पकड़ने के लिए होता है, बुरी चीज़ों को छोड़ने के लिए होता है। तो मैं ख़ास तौर से अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि तमाम जो जितने भी मुस्लिम भाई हैं, तमाम बुराइयों को जो भी हैं अपनी छोड़ना चाहिए और जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने जो सही रास्ता दिखाया उस पर हमें चलना चाहिए, उसी पर हमें अमल करना चाहिए। और ख़ास तौर से इस हमारे रोज़े की एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम होना चाहिए। ये जो रोज़ा चलते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं? देखिए, और कब इसका जो मतलब कौन सी तारीखों से समापन होगा? असल में क्या है, रोज़े का जो मकसद है वो 1 महीने का होता है, लेकिन कभी चांद की वजह से 29 के भी रोज़े हो जाते हैं और तकरीबन 11 तारीख को इसका समापन हो रहा है। तो और क्या संदेश देंगे लोगों को इस रोजे? नहीं, मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि देश के अंदर उनको मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, तालीम की तरफ, शिक्षा की तरफ उनको आगे आना चाहिए और ख़ास तौर से देश में जितने भी योगदान है उनमें अपना बढ़ चढ़ भाग लेना चाहिए उनके लिए। आपका शुभ नाम क्या है? मैं अनिल नागर पार्षद। ये हमारा जो संजय कॉलोनी है, हमारा जो जितना भी मुस्लिम समाज है ये सब मेरी वार्ड में आता है। यहाँ आज हम रोज़ा इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं रोज़ा खुलवाने के अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को। हम यहाँ अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। सदा हम जितने मेरे वार्ड में हिंदू या मुसलमान हैं वो सब भाईचारे से रहते हैं और कभी हमें आपस में हिंदू या मुसलमान है कोई ऐसा नहीं है। और अपने हम दिवाली पे हम मिठाई खिलाते हैं और ईद पे हमें मुस्लिम समाज मिठाई खाता है। हम भाईचारे से रहते हैं और जो ईद का है हमारे यहाँ जो ईद का हाउसिंग बोर्ड के बराबर में है, यहाँ सब हम भाईचारे में रहते हैं और रोज़ा इफ्तार पार्टी अब ईद पे जो होगी हम सब मिलजुल के ईद मनाते हैं, भाईचारे में रहते हैं। आज जो रोज़ा इफ्तार पार्टी किसकी तरफ से दी गई है और रोज़े का क्या महत्व है, इसलिए कितने समय तक रखा जाता है? देखिए, रोज़ा इफ्तार की पार्टी डॉक्टर अशरफ शेख ने दी है। वो हमारी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में मेंबर भी हैं और रोज़ा इफ्तार पार्टी का जो देने का मकसद है वो हमारा ब्रिज का इलाका है। यहाँ हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर भाईचारे से एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं और रोज़ा जो व्रत रखा जाता है वो एक शरीर का भी है और अपनी बुराइयों को दूर करके अच्छाई की तरफ आने का मकसद है। और रोज़ा जो रमज़ान का महीना है ये 1 महीने का होता है। 1 महीने इसमें जो हमारी कुरान शरीफ है वो भी नाजिल रमज़ान के महीने में हुई थी और इसमें जब आदमी रमज़ान रखता है तो रमज़ान रख के ऊपर वाले की इबादत करता है, ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि भाई अल्लाह पाक हमारे देश के अंदर अमन चैन भाईचारा कायम रखे, हमारे समाज के अंदर और दूसरे समाज के अंदर भी
जो बुराइयां हैं वो बुराइयां ख़त्म हो और अच्छे नेक काम पे चलें, यही व्रत का मकसद है। और 1 महीने के 30 दिन के रोजे होते हैं। इसमें अगर चांद दिखाई देता है तो 29 का भी हो जाता है। और उसके बाद ईद मनाई जाती है, जो हमारा खुशी का त्यौहार होता है। ईद मिलन समारोह भी हम रखते हैं, यही ईदगाह पे हम रखते हैं हर साल, तो वो हमारा ईद का त्यौहार होता है।